चुनाव ऐसा है कि चुनाव में चुनौतियां तो रहती है और उन चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। जनता के बीच हम मुद्दा रखते हैं जनहित का। जनता की जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और उन्हीं मुद्दाओं के साथ ही क्षेत्र के विकास, वार्ड के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए भी हम प्रतिबद्ध रहते हैं। सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जागरूक करना और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना सबसे बड़ी पहल है। अभी के समय में जो नशाखोरी जो है वो काफ़ी ज्वलंत समस्या बन चुकी है। इस दिशा में पुलिसिया जो तंत्र है, पुलिस प्रशासन जो है, उनको फ्री हैंड करना चाहिए और उनको फ्री हैंड करके वो जो उचित कार्रवाई वो करे और जिससे अवैध शराब और अवैध जो नशाखोरी है उस पर बिल्कुल लगाम लगाया जा सकता है। हमारे पार्षद साथियों के ऊपर अगर कोई भी ऐसा होता है कि उनके अधिकारों को हनन की बात आती है तो हम सदैव उनके लिए लड़ने के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। इस चुनाव में क्रूद नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस प्रत्याशी डुमेश साहू ने भारी मतों से जीत दर्ज की। जनता के अपार समर्थन से लगातार दूसरी बार पार्षद बने हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नगर पंचायत क्रूद का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। डुमेश साहू ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह जीत मेरी नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र की जनता की जीत है, जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया और सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा, आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है कुरुद से वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद और नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष डुमेश साहू जी। धन्यवाद बहुत। ये आपका दूसरा चुनाव था, कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा इस बार आपके लिए? देखिए, चुनाव ऐसा है कि चुनाव में चुनौतियां तो रहती है और उन चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। चुनौतियां बहुत सारी रहती है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं तो दोनों दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, तो चुनौतियां तो रहती है। मुद्दों की बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जनता के बीच चुनाव में उतरे थे? जनता के बीच हम मुद्दा रखते हैं जनहित का। जनता की जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और उन्हीं मुद्दाओं के साथ ही क्षेत्र के विकास, वार्ड के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए भी हम प्रतिबद्ध रहते हैं। उन मुद्दाओं के साथ हम चुनाव लड़े हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस बार क्या योजनाएं रहेंगी आपके? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जागरूक करना और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना सबसे बड़ी पहल है और इस निश्चित तौर पे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप खुद एक युवा हैं अभी और कहीं ना कहीं वार्ड में हो चाहे क्षेत्र में हो, अवैध नशा और अवैध शराब बहुत बिकता है, जिससे युवा एक उस तरफ जा रहे हैं, तो इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, अभी के समय में जो नशाखोरी जो है वो काफ़ी ज्वलंत समस्या बन चुकी है। इस दिशा में पुलिसिया जो तंत्र है, पुलिस प्रशासन जो है, उनको फ्री हैंड करना चाहिए और उनको फ्री हैंड करके वो जो उचित कार्रवाई वो करे और जिससे अवैध शराब और अवैध जो नशाखोरी है उस पर बिल्कुल लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर प्रशासन को हम फ्री हैंड करेंगे, पुलिस प्रशासन को, तो अपने हिसाब से काम करेगी, अपने हिसाब से काम करके वो उस पर लगाम लगा सकती है। किंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक दबावपूर्ण तरीके से जब वो काम करते हैं तो फ्री हैंड होकर काम नहीं कर पाते। जब फ्री हैंड होकर काम नहीं करते तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलती है। अभी आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आगे हमारी रणनीति एकदम साफ़ है। हम अभी नेता प्रतिपक्ष नगर पंचायत क्रूद के पार्टी ने मुझे नियुक्त किया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे नियुक्त किया है और यहाँ के स्थानीय जनों का भी मांग था, तो उनके मांग और मंशा अनुरूप पार्टी ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है नेता प्रतिपक्ष रूप मुझे चुनकर। हमारी एक ही नीति रहेगी, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी मामला रहे या नगर के अहित में कोई भी मामला रहे, उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। पूरी दमदारी के साथ परिषद से लेकर सड़क तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी क्रूद नगर पंचायत में डस्टबिन बंटा गया है जिसका आपने विरोध किया था, क्या पूरी जानकारी बताइए? देखिए, डस्टबिन वितरण का सवाल है, ये पूरी श्रेय लेने की राजनीति है। पिछले परिषद में हमारे पार्षदों द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने, नगर के लोगों को जागरूक करने के लिए अपने पार्षद निधि की राशि से डस्टबिन क्रय की अनुशंसा की थी और जो लगभग चुनाव से पहले ही डस्टबिन यहाँ पे नगर पंचायत में आके रखी हुई थी, किंतु आचार संहिता के कारण उस डस्टबिन का वितरण नहीं किया गया था। जैसे ही इलेक्शन हुआ, बॉडी चेंज हुई, जिसमें से करंट पार्षद हमारे 3 पार्षद करंट पार्षद हैं जिनके निधि से डस्टबिन क्रय किया गया।
किंतु जब डस्टबिन का वितरण का समय आया तो उन पार्षदों को जिनकी निधि से आप डस्टबिन क्रय किए हो उनको पूछा नहीं गया, उनसे कोई राय शुमारी नहीं ली गई और डस्टबिन वितरण को कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, किसी से कोई जानकारी, किसी को कोई जानकारी भी नहीं दी गई, जो काफ़ी निंदनीय है। एक पार्षद के उनके अधिकारों का हनन है और ऐसे हनन के अगर हमारे पार्षद साथियों के ऊपर अगर कोई भी ऐसा होता है कि उनके अधिकारों को हनन की बात आती है तो हम सदैव उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और सदैव हम लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले में आगे किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग के द्वारा की जाएगी? निश्चित तौर पे हमने कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर को बताया है ऐसी बातें हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया, साथ ही पार्षद के अधिकारों को हनन किया गया है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उचित कार्रवाई करेंगे करके। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जीत की श्रेय निश्चित तौर पर जनता को जाता है। जनता की चाहत थी, जनता की मंशा थी और जनता ने दिल खोल कर मतदान किया और सर्वाधिक मतों से मुझे इस बार कुरुद नगर पंचायत में विजय श्री दिलाया। तो निश्चित तौर पर वो जनता की चाहत और प्रेम और उनका आस्था और विश्वास था जो मैं इस बार पुनः दोबारा पार्षद के रूप में चुन कर आया और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर भरोसा जताया और मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता से बस इतना कहना चाहूँगा कि बातें जनहित की हो तो आप अपने आप के अंदर जागरूकता लाना ज़रूरी है। आप जागरूक रहेंगे तो कोई भी आपके साथ छलावा नहीं कर सकता। आप जागरूकता के साथ रहिए, मजबूती के साथ रहिए और सेल्फ डिफेंडेड होने की कोशिश करिए। और बाकी का अगर कोई बात अगर आती है, अपने अधिकारों की हनन की बात आती है तो उसकी लड़ाई के लिए आपको आवाज़ स्वयं बुलंद करना पड़ेगा। चाहे मैं पार्षद हूँ, बतौर पार्षद मैं बिल्कुल, अगर कोई मेरे वार्ड के जनता अगर मुझे किसी बात पर बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, मानी नहीं जा रही, तो मैं उनकी बातों को सुनता और उनकी बातों को सुनकर उसके पहल करने के लिए, चाहे प्रशासनिक लोगों से लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। और जनता को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कहीं डर भय का कोई स्थान नहीं होता। अपने अधिकार, अपने मांगों के लिए आप सदैव तत्पर और तैयार रहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार माना जा रहा है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुद्दों को उठाना? देखिए, जनहित के मामले पे हम सदैव एक हैं। जो विषय जनहित का उस पर एक है, लेकिन जहाँ पर जनता का अहित हो रहा है वहाँ पे हम सदैव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा था। और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात रही तो अभी देखने को मिल रहा है नया अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नए शराब भट्टियों को खोला जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं दोहरी नीति पे चल रही है। एक तरफ ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोगों को दिखाया अलग जा रहा है और किया अलग जा रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और पृथक रूप से हम इसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। नए हमारे भी कुरुद विधानसभा क्षेत्र में कहीं कहीं पे नए शराब भट्टी का खोलने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है, तो उन प्रस्ताव का भी हम विरोध करते हैं। ऐसे प्रस्ताव, एक तरफ आप हमारे कुरुद नगर पंचायत में महिला कमांडो बनाकर लोगों को नशा मुक्ति की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी नशा मुक्ति केंद्र का भी वो हुआ है, स्वीकृति मिली है। और अभी एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र की आप स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे कुरुद विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 नए शराब भट्टी और खोले जा रहे हैं। तो आप संदेश सीधा साफ है कि आप दोनों तरफ पड़ला बनाकर चलना चाहते हैं और एक तरफ शराब खुद बेच रहे हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्ति की ओर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये सरकार पूरी तरह फ्लॉप सरकार है।